अब देखिए बच्चों, क्या होता है कि जो बल्ली है वो प्लान बनाती है कि किस तरह से उसे शहर जाना है और कैसे पैसा इकट्ठा करना है। वो काफ़ी समय तक सोचती भी है और सोच सोच के परेशान भी होती है और पूरी अपनी ट्रैवलिंग को मैनेज करती है कि कितने वक्त जाना है और कैसे सारी चीज़ों को क्लियर करना है। तो शुरू करते हैं। हर फर्स्ट जर्नी, ये उसकी पहली यात्रा थी। व्हाट केयरफुल पेन स्टॉकिंग, अब वो बड़ी सावधान थी और उसे बड़ी सोचने में समझने में तकलीफ हो रही थी। एलोबरेट प्लान्स, उसने बड़े अच्छे प्लान्स बनाए। सी हैड टू मेक फॉर इट, और उसे सारे जो प्लान्स उसे बनाना था इस जर्नी को पूरा करने के लिए। सी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, और उसने उन सारे सिक्कों को इकट्ठा किया किराए के लिए जो उसके हाथ में आते गए। जैसे वो पॉकेट मनी देती थी उनकी मम्मी। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमेंट, पेपरमेंट्स का मतलब होता है जो पुदीने की गोलियां होती हैं। तो जब वो टॉफ़ी वगैरह के लिए पैसे मिलते थे तो वो उनको बचा लेती थी। ट्वाइस, उसने खिलौने भी नहीं खरीदे, बैलून्स गुब्बारे भी नहीं खरीदे। एंड द लाइक, और जिन चीज़ों को पसंद करती थी। एंड फाइनली सी हैड सेव्ड ए टोटल ऑफ 60 पैसा, और इस तरह से इस बच्ची ने, जिसका नाम बल्ली था, 60 पैसे इकट्ठे कर लिए। और आप खुद समझ सकते हैं कि इस बच्ची का बड़ा मन होता था टॉफ़ियाँ खाने का, बैलून लेने का, खिलौने लेने का, लेकिन ये सारी चीज़ें उसने नहीं ली। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, अब आप खुद समझ सकते हैं ये कितना उसे मुश्किल से भरा रहा होगा। पार्टिकुलरली, विशेषतया दैट डे एट द विलेज फेयर, और जब गांव में मेला लगा। वट शी हैड रेजोल्यूटली stifled a strong desire to ride the merry-go-round। अब देखिए, उसकी बड़ी इच्छा थी, जो झूला होता है ना वो इस तरह से राउंड राउंड घूमता है, इसमें बैठे होते हैं बच्चे, घोड़े वगैरह होते हैं, उस पर बैठने की। और इवन दो शी हैड द मनी, और उसके पास पैसा भी था, लेकिन वो जानती थी अगर मैंने पैसा ख़त्म कर दिया तो मैं शहर कैसे जाऊंगी। तो वो उसने उन पैसों को उस चरख, जिसे बोलते हैं मैरी गो अराउंड को, तो उस चरख पर नहीं बैठी वो। आफ्टर सी हैड एनफ मनी सेव्ड, जब उसे काफ़ी पर्याप्त पैसा उसने बचा लिया। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। अब अगली प्रॉब्लम ये थी कि वो कैसे शहर पहुंचे, किसी को पता भी ना लगे और ख़ासकर उसकी माँ को पता ना लगे। बट सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन इस चीज़ का भी उसने हल निकाल लिया बिना किसी परेशानी के। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। तो हर दिन उसकी माँ दिन में 1 बजे से 4 बजे तक वो क्या करती थी, हल्की सी झपकी लेती थी या सोती थी। वल्ली ऑलवेज यूज दिस आवर्स फॉर द एक्सकर्जन्स, और ये सारे जो घंटे थे 1 से 4 तक वो अपने खेल में बिताती थी। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे, जैसे कि वो दरवाजे पर खड़ी रहती थी, ऑफ हर हाउस, अपने घर के। और समटाइम्स, और कभी कभी इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, और उस पीरियड में जब उसकी माँ सो रही होती थी तो वो गांव में घूमने चली जाती थी। टुडे, आज भी, दीज सेम आवर्स कुड बी यूज फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्जन आउटसाइड द विलेज, और आज भी ये घंटे उसके लिए क्या हो सकता था, घर के बाहर अच्छे से बिताने में वो यूज़ कर सकती थी और उसकी माँ को पता भी नहीं लगता। द बस रोल्ड
ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ वेयर लैंडस्केप। अब बस तेजी से एक ऐसे मैदानी एरिया से गुजर रही थी। नाउ रशिंग थ्रू अ टिनी हेमलेट, हेमलेट मानी होता है छोटा सा गांव, और एक छोटे से गांव से गुजरी और पास्ट ऑन अ ऑड वे साइड शॉप, और बड़ी अजीब अजीब दुकानों के सामने से गुजर रही थी। समटाइम्स, कभी कभी, द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल। कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे सामने से कोई व्हीकल आ रहा है तो बस उसको अपने आप में समा लेगी। दैट वॉज कमिंग टुवार्ड्स दैम, जो उनकी तरफ आ रहा होता, और अ पेडेस्ट्रीन, या कोई पैदल चलने वाला, क्रॉसिंग द रोड, जो रोड को पार करता था। अब देखिए, ऐसा लगता था कि वो बंदा इस बस के अंदर समा जाएगा, लेकिन वो क्या होता था, साइड से वो सवारी निकल जाती थी। ऐसा बल्ली सोच रही थी। वट लो सम हाउ इट पास ऑन स्मूथली, लेकिन हल्के हल्के या किसी तरह ये बड़े आसानी से गुजर रही थी। लीविंग ऑल ऑब्स्टेकल सेफली बिहाइंड, और बस के रास्ते में जितनी चीज़ें आ रही थी उनको बड़े सेफली, उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ती जा रही थी। ट्रीज, पेड़, केम रनिंग टुवार्ड्स दैम, ऐसा लग रहा था कि सारे जो पेड़ हैं रोड के किनारे किनारे उनकी तरफ दौड़ रहे हैं, पीछे की ओर दौड़ रहे हैं। बट देन स्टॉप्ड एज द बस रेज दैम एंड सिंपली स्टूड देयर, और वो सारी चीज़ें रुक जाती थीं जैसे ही बस रुकती थी। हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए ऐसा लगता था कि वो असहाय है। वाई द साइड ऑफ द रोड, और जो सारी चीज़ें जो रोड के साइड में थीं, बिफोर, इससे पहले, रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, और जब वो दूसरी डायरेक्शन में बस चलती थी। जैसे ये पेड़ है बच्चों, ये जब बस रुकती थी तो ऐसा लगता था रुकता हुआ रुक गया, और जब बस चलती थी तो ये सारे पेड़ पीछे की ओर चलते हुए मालूम होते थे। अब क्या हुआ कि सडनली बल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद गिली, अचानक बल्ली जो थी खुशी से तालियां बजाने लगी। आ यंग काव, एक ऐसी जो यंग काव थी, टेल हाई इन द एयर, और अपनी पूंछ को हवा में उठाकर दौड़ रही थी। वाज रनिंग अबरी वेरी फास्ट, और बहुत तेज दौड़ रही थी। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, बिल्कुल सड़क के बीचों बीच दौड़ रही थी ये। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बिल्कुल बस के सामने से दौड़ रही थी ये। द बस स्लोड, बस हल्के हो गई। टू अ क्रॉल, ऐसे लग रहा था कि बस अब रेंग रही है हल्के हल्के। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन अगेन अगेन, और जो ड्राइवर था वो बार बार पो 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 करके हॉर्न बजा रहा था। बट द मोर ही नॉक्ड, और जितना वो हॉर्न को बजाता, द मोर फ्राइटन द एनिमल, और उतना ही ये जानवर और डर रहा था। बिकेम एंड द फास्टर इट गैलोप्ड, और ये गाय और तेज दौड़ रही थी। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और ये गाय बार बार बस के सामने आ रही थी, क्योंकि ये गाय बहुत डरी हुई थी और रोड के बीचों बीच दौड़ रही थी। अब क्या होता बच्चों, समहाउ, किसी ना किसी तरह, दिस वॉज वेरी फनी टू बल्ली, बल्ली के लिए बड़ा मज़ा आ रहा था ये चीज़ देखने में। सी लाव्ड, वो हंसी, एंड लाव्ड, और हंसी, अनटिल देयर वर टीयर्स इन हर आइज, और वो तब तक हंसती रही जब तक उसकी आंखों में आंसू ना आ गए। हे लेडी, हैव नॉट यू लाव्ड एनफ, कॉल्ड द कंडक्टर, तो कंडक्टर बोला, हे बच्ची, वो लेडी इसलिए बोला कि वो मैडम बोल रहा था उनको, इतना मत हंसो, वेटर सेव सम फॉर टुमारो, ये हंसी कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। एट लास्ट द काव मूव्ड ऑफ द रोड, आखिर में वो काव, जो गाय थी, वो रोड से हट गई। एंड सून, और जल्दी ही, द बस केम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग, और बस जो थी वो जहाँ से रेल रोड जा रहा था वहाँ पर क्रॉसिंग पर आ गई। आ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, और थोड़ी दूर पर ट्रेन का धुआं देखा जा सकता था। ग्रोइंग विगर एंड विगर एज इट ड्रीव नियरर, और ये ट्रेन जितनी पास होती जा रही थी उतनी ही बड़ी लग रही थी।
Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle. और फिर एक बहुत तेज खड़खड़ाहट और आवाज़ के साथ ये क्रॉसिंग गेट से गुजर गई, शेकिंग द बस, और ऐसा लगा जैसे बस पूरी हिल रही हो। देन द बस वेंट ऑन एंड पास्ड द ट्रेन स्टेशन, और फिर बस गुजरी और ट्रेन स्टेशन को भी क्रॉस कर गई। फ्रॉम देयर इट traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare। और बस यही स्टेशन के बाद जो पॉइंट था, यहाँ से बस बहुत अच्छी बनी हुई दुकानें और चौड़ी चौड़ी गलियाँ, रोड यहाँ से गुजरी। सच बिग, इतनी बड़ी, ब्राइट लुकिंग, इतनी शानदार दिखने वाली शॉप्स, दुकानें, वट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लॉथ्स, अरे कपड़े तो बहुत अच्छे चमक रहे थे, एंड अदर मर्केंडाइज, और दूसरी चीज़ें भी। सच बिग क्राउड्स, अरे यहाँ तो बहुत भीड़ है। स्ट्रक डम विद वंडर, और जो बल्ली थी उसका तो मुंह खुला रह गया अचंभे से, क्योंकि उसने पहली बार ऐसी चीज़ें देखी थी। वल्ली गैप्ड एट एवरीथिंग, और बल्ली जिस चीज़ को देखती तो अचंभे से उसका मुंह खुला रह जाता। देन द बस स्टॉप, और उसके बाद बस रुकी, एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट बल्ली, और हर कोई बस से उतर गया, सिर्फ बल्ली जो थी बच्चों वो नहीं उतरी, वो बैठी रही। अब इससे कंडक्टर देखो बोलेगा, कंडक्टर बोला, हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आर नॉट यू रेडी टू गेट ऑफ, तुम यहाँ नहीं उतरोगी? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसा टेक्स यू, तुमने जो मुझे 30 पैसे दिए थे वो यहीं तक के थे, अब आगे मैं नहीं ले जा सकता। नो, बल्ली सैड, बोली नहीं उतरूंगी। बल्ली बोली, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मुझे इसी बस से घर वापस जाना है। सी टुक अनदर 30 पैसा फ्रॉम हर पॉकेट, और उसने 30 पैसा और निकाले अपनी पॉकेट से, एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, और उसने वो पैसे कंडक्टर को क्या कर दिए, दे दिए। वाई इज समथिंग द मैटर, बोले क्या है तुम्हारे साथ मामला कि तुम अभी आई, बसी में बैठी पड़ी हो, तुमने कहीं गई भी नहीं और तुम इसी बस से वापस जाओगी। नो, नथिंग द मैटर, कोई बात नहीं। आई जस्ट फील्ड लाइक हैविंग द बस राइड, दैट्स ऑल, बस में घूमना चाहती थी और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइट्स, क्या तुम्हें ये दुकानें, ये गलियाँ, ये रास्ते, ये शहर, ये खूबसूरती देखना नहीं चाहती? नाउ दैट यू आर हेयर, अब तो आप शहर में हो। ऑल वाई माई सेल्फ, ओह आई वुड बी मच टू बी अफ्रेड, और आल पूरी तरीके से, बाई मानी मेरे द्वारा, माई सेल्फ मानी मैं खुद, ओह आई वुड बी मच टू अफ्रेड, और मैं होंगी बहुत ज़्यादा, मैं डर जाऊंगी। ग्रेटली अम्यूज बाई द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, और ये जो लड़की बोल रही थी उसके बोलने के तरीके से द कंडक्टर बहुत ही ज़्यादा उसे आनंद मिल रहा था, बड़ा खुश हो रहा था। द कंडक्टर सैड, तभी कंडक्टर बोला, बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, अच्छा शहर में घूमने से डरोगी, और जब तुम आई तो डर नहीं लग रहा था? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड, बोले इसमें क्या डरने वाली बात है, बस से उतरूंगी, शहर में जाऊंगी तो डरूंगी ना, तो मैं खो सकती हूँ, और जब मैं बस में ही बैठी हूँ, बसी में आई हूँ, बैठी हुई चली जाऊंगी, तो इसमें डरने वाली बात क्या, तुम ही बताओ। वेल ठीक है, देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, तो कंडक्टर बोला तो ठीक है, तुम वो दुकान पर चली जाओ, वहाँ कुछ खा पी लो, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट ईदर, और वहाँ तक जाने में तो कोई डरने वाली बात है ही नहीं। ओ नो, आई कुड नॉट
डू दैट, नहीं नहीं वो मैं नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, अच्छा चलो ठीक है मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे लिए, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आऊँ। किसने कहा? कंडक्टर ने। नो आई डू नॉट हैव एनफ मनी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, सिर्फ आप मुझे मेरा टिकट दे दो। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनी थिंग, बोले ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है और मैं तुमसे कोल्ड ड्रिंक के पैसे नहीं लूँगा, मैं तुम्हें पिला रहा हूँ अपनी तरफ से। नो नो, सी सेड फर्मली, प्लीज़ नो, और उसने बड़ा दृढ़ता से बोला, बोले नहीं मुझे फ्री का कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, आप मुझे मल्लाई मैं नहीं पीऊँगी। द कंडक्टर सर्व्ड, और कंडक्टर ने अपने कंधे उचकाए, बोले जैसी मर्जी तुम्हारी भैया। एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, और उन्होंने तब तक इंतज़ार किया जब तक कि बस का फिर से वापस जाने का समय नहीं हो गया। अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर, अब देखिए दोबारा से जब ये बस चल दी तो क्या हुआ बच्चों, इसमें ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे, थोड़े से पैसेंजर थे, जैसे पहले आई थी तो भी कम पैसेंजर थे। वुड नॉट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढ नहीं रही होंगी? द कंडक्टर आज वैन ही गेव द गर्ल हर टिकट, जब कंडक्टर ने उसको उसका टिकट दिया। नो 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 वन विल बी लुकिंग फॉर मी, कोई मुझे नहीं देख रहा होगा। सी सैड, वो बोली। द बस स्टार्टेड, बस शुरू हुई, एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट, और एक बार फिर से बल्ली उन खूबसूरत जगहों को, खूबसूरत चीज़ों को देखने लगी। वल्ली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट, बल्ली थोड़ी भी बोर नहीं हुई, ऊबी नहीं, एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट, और बल्ली उन सारी चीज़ों को जिनको पहले देख चुकी थी उनको बड़ी खुशी खुशी देख रही थी। सी हैड फेल्ट, और उसने महसूस किया द फर्स्ट टाइम, जैसे पहली बार महसूस किया था सारी चीज़ों से मज़ा ले रही थी, ऐसी सेकंड टाइम ट्रिप में भी सारी चीज़ों को देखती हुई जा रही थी। बट सडनली सी सा यंग काउ लाइंग डेड बाई द रोड साइड, लेकिन अचानक उसने देखा वो वाली यंग काउ जो रास्ते में दौड़ रही थी वो एक किनारे पे मरी हुई पड़ी थी। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाई सम फास्ट मूविंग व्हीकल, और ये इसलिए मर गई क्योंकि किसी तेज दौड़ने वाली सवारी ने इसको टक्कर मार दी और एक्सीडेंट हो गया और ये रोड के किनारे गिर गई और तड़प कर मर गई। इज नॉट दैट द सेम काउ दैट रेन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आवर ट्रिप द टाउन, सी आज द कंडक्टर, उसने कंडक्टर से कहा कि यार ये वही वाली तो गाय नहीं है जब हम आ रहे थे शहर के लिए, तो ये बस रोड के बीचों बीच दौड़ रही थी। द कंडक्टर नोडेड, कंडक्टर ने यस में सिर हिलाया, एंड सी वाज ओवरकम विद सैडनेस, और वल्ली ये सुनकर बहुत दुखी हुई। वट हैड बीन ए लव एवल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट आ लिटिल while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, तो वो बोली क्या हुआ एक प्यारी सी सुंदर सी प्राणी के साथ जो थोड़े समय पहले और अचानक इसने अपना खूबसूरती खो दी, इसने अपनी ज़िंदगी भी खो दी, और ये कितनी भयानक लग रही है एक्सीडेंट के बाद। सो फ्राइटेंड, और इतनी डरी हुई, एज इट ले देयर, और जैसे कि वो वहाँ पड़ी हुई थी। लेग्स, और उस गाय के जो पैर थे, स्प्रेड एगल्ड, और उसके चारों पैर फैले हुए थे। अ फिक्स स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आई, और उसकी आंखें बेजान एक जगह पर रुकी हुई थीं। ब्लड ऑल ओवर, और उस बेचारी गाय के चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा ब्लड फैला हुआ था। द बस मूव्ड ऑन, बस चल दी। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, और मरी हुई गाय की वजह से वो
बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत परेशान थी। डैम्पनिंग हर एंथुआज्म, और उसका जो उत्साह था बल्ली का, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। मतलब वो बहुत सैड हो गई, और जो एक्साइटेड थी सारा एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया। शी नाउ लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, सी नो लॉन्गर, अब वो खिड़की के बाहर बिल्कुल देखना नहीं चाहती थी। उसका दिल दुख से भर गया उस मरी हुई गाय को देखकर। सी सैट, वो बैठ गई, दस इस प्रकार, ग्लूड टू हर सीट, वो ऐसे बैठ गई जैसे सीट से चिपक गई हो। अनटिल द बस रेज हर ब्लेज, और वो तब तक सीट से नहीं उठी जब तक कि बस उसके गांव ना पहुंच गई। एट 3:40, कितना, 4:30 पर बस उसके गांव में पहुंच गई। सी स्टूड अप एंड, वो खड़ी हुई, एंड स्ट्रेच्ड हर सेल्फ, और क्या हुआ, अपने आप हाथ पैरों को फैलाया। देन सी टर्न टू द कंडक्टर, और वो कंडक्टर की ओर मुड़ी, एंड सैड, और बोली, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन, सर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैं उम्मीद करती हूँ कुछ समय बाद मैं तुमसे फिर मिलूंगी। ओके मैम, ही आंसर्ड हर, वो उससे बोला, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड ज्वाइन, जब कभी तुम्हें लगे कि बस में यात्रा करनी है तो आओ और हमारी बस में बैठना, हमसे मिलना, एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और पैसे लाना मत भूलना, है ना, फ्री में नहीं ले जाएंगे। शी लाफ्ड, वो हंसने लगी, एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, बल्ली हंसती हुई बस से उतर गई। देन अवे सी वेंट, और उसके बाद वो चली गई, रनिंग स्ट्रेट फॉर हम, अपने घर के अंदर दौड़ती हुई। When she entered her house, जब वो अपने घर में घुसी, she found, उसने देखा, हर मदर अवेक, उसकी माँ जाग चुकी थी, एंड टॉकिंग टू वन ऑफ बल्लीज आंट्स, और वो बल्ली की एक चाची थी, उनसे बात कर रही थी उसकी माँ। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, और वो जो चाची थी वो दक्षिण वाली जो गली थी उसमें रहती थी। दिस आंट वाज अ रियल चैटरबॉक्स, और ये जो चाची थी हमेशा बक 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 करती रहती थी, बहुत ही बातूनी थी। चैटरबॉक्स का मतलब होता है बातूनी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ, अपना मुंह कभी बंद नहीं रखती थी। वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, और जब वो एक बार बोलना शुरू कर देती थी तो इन चाची का मुंह बंद नहीं होता था। एंड वेयर हैव यू बीन, सैड हर आंट, उसकी चाची बोली, तुम थी कहाँ। वैन बल्ली केम इन, जब बल्ली जैसे ही घर में घुसी, सी स्पोक वेरी कैजुअली, उसने बड़ा साधारण तरीके से बोला, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, और उसे उम्मीद नहीं थी बिल्कुल आंसर देने की। सो बल्ली जस्ट स्माइल, और बल्ली सिर्फ मुस्कुराई, एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, और इस तरह से उनकी चाची और मम्मी लगातार बात करती रही। यस, हाँ, यू आर राइट, तुम सही हो, हर मदर सैड, उसकी माँ बोली, सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडेस्ट, और बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच होती रहती हैं। एंड इन आवर वर्ल्ड, और हमारे संसार में, आउटसाइड, बाहर, हमारे मतलब चारों तरफ बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं। हाउ कैन बी पॉसिबल, कैसे संभव है, नो अबाउट एवरीथिंग, कि हम सारी चीज़ों को जान लें। एंड इवन, और यहाँ तक, व्हेन वी डू नॉट नो अबाउट समथिंग, और ऐसी भी चीज़ें घटती हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। वी ऑफन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, और जब हमें पता नहीं होता तो हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते पूरी तरीके से। कैन वी, क्या हम उन चीज़ों को समझ पाते हैं। ओ यस, हाँ, ब्रेथ बल्ली, बल्ली ने सांस ली, बल्ली ने बोला, व्हाट आजर मदर, तो उसकी माँ पूछी कि हाँ, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। व्हाट इज दैट यू से, ऐसा क्या है जो तुम कहना चाहती हो। ओह सैड बल्ली, बोले, अरे कुछ नहीं, बल्ली बोली, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद, और मैं सिर्फ
आप जो कह रही थी, वट यू सैड अबाउट थिंग्स हैपन्स विदाउट योर नॉलेज। मैं तो हाँ में कह रही थी, जो आप कह रही हो ना कि आपको पता नहीं लगता है, बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं, तो मैं तो आपकी हाँ में हाँ मिला रही थी। जस्ट अ चिट ऑफ ए गर्ल सी इज सैड हर आंट। देखो कितनी शरारती लड़की है कि, एंड येट लुक हाउ सी pokes her nose into our conversation। और देखो उसने कैसे हमारी बातों के बीच में अपनी नाक घुसा दी, अपनी टांग अड़ा दी। जस्ट एज दो, जैसे कि शी वर अ ग्रोन लेडी। और बातें तो ये लड़की ऐसे करती है जैसे कि ये बच्ची ना हो, एक बहुत बड़ी औरत हो। वल्ली स्माइल्ड, वल्ली मुस्कुराई। टू हरसेल्फ, खुद। शी डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहती थी, दैम, उनको बताना, टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, कि उसकी स्माइल का क्या मतलब था। बट देन, लेकिन तभी, देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, और इस बात का भी कोई चांस नहीं था कि बल्ली शहर गई थी और उनकी मम्मी को या चाची को इसका पता लग पाता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं लग पाएगा कि बल्ली शहर घूम के आ रही है। देखिए बच्चों, उनकी चाची और मम्मी ये कह रही थी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमारे बीच में और हमारे घर के बाहर होती रहती हैं और हमें पता नहीं लगता है। तभी बल्ली ने कहा, हाँ बिल्कुल ये बात सही है। तो बोले, हैं क्या सही है, तुम क्या कहना चाहती हो? तो बल्ली बोली, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, और मुस्कुराने लगी। मतलब कि जो मम्मी और चाची बातें कर रही हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं कि जो घर के बाहर होती हैं और हमें पता नहीं लगती है। जिस तरह से बल्ली शहर भी घूम आई और उसकी खुद की माँ को ये नहीं पता था कि उसकी लड़की शहर घूमकर आ रही है। तो होप स्टूडेंट्स समझ में आया होगा आपको। Thank you very much to watch this video. Thanks.